जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तले लालय दिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना। पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़ी रांग की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। कल शोभा देखी थी, परसों जब अपनी मीटिंग हुई थी, इससे पहले कि भीतर से हम छोटी रांग से बड़ी रांग में कैसे आए, यहाँ छोटी रांग से बड़ी रांग में कैसे आए, ये शोभा देखी। और घेर कर 80 महाबिलंद हवेलियों की शोभा को देखा। आज शोभा पहले देखते हैं कि हम बेहद भूमिका की तरफ से आते हैं तो किस तरह से आएंगे। तो आप शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से खुद को महसूस करते हैं हद बेहद के पार, परम धाम में, सरस सागर की सीमा में। ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ पर बेशुमार वनों की शोभाई है। अपने पास घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियां आई हैं। धाम परम धाम को घेर कर पूरी गुलाई में 32 महाबिलंद हवेलियां आई हैं। इन शोभा को देखते हैं। देखिए, घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियों की शोभा आई है। तो इन हवेलियों के ठीक सामने, जैसे हमारे पास 32 महाबिलंद हवेलियां हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अपने पास घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियां हैं। और 32 ही अपने पास कुर्जों की शोभाई है। 4 लाख कोस की कुर्जों की शोभाई है। 2 लाख कोस इन हवेली से लिए, 2 लाख कोस इन हवेली से लिए, तो 4 लाख कोस का ये गुर्ज हुआ। तो इस तरह से घेर कर अपने को 32 गुर्ज मिल रहे हैं, 32 हवेलियां मिल रही हैं और 32 गुर्ज मिल रहे हैं। तो आप शोभा देखते हैं नजदीक से कि 32 हवेलियों के सामने 32 वन और गुर्जों के सामने रेती रोसी। अभी मोटे रूप से ये शोभा समझती है कि यहाँ हम रमन कर रहे हैं, पूरा घेर कर रमन कर रहे हैं। तो 32 हवेलियों के सामने 32 महाबिलंद वन और गुर्जों के सामने रमन रेती की रोशनी। अब इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखिए, एक हवेली का निशान है। ये अपने पास 32 हवेलियां घेर कर आई है, ये एक हवेली का निशान है। और ये गुर्जों का निशान है। 2 तंबू की हर 3 गलियां। अब ये जो एक हवेली आई है, उसके सामने ये पूरा एक वन माना जाएगा। ये पूरा एक वन का समूह। इस एक वन में 12,000 वन आ गए और 12,000 रोसे आ गई। जैसे शोभा देखेंगे हवेली पर, छोटी रांग की हवेली की शोभा देखी थी, ठीक ऐसी इन भूम और ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं और 12,000 ही रोसे हो गई। तो हवेलियों के तो ठीक सामने बगीचे आएंगे और रोसों के ठीक सामने ये रेती रोसे आएंगे। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये जो शोभा देखी थी उसी का खड़ा दृश्य माने इसको। ये एक हवेली, ये अपने बुर्ज की शोभा। बुर्ज के ठीक सामने यहाँ पर रेती रोस को महसूस करें, अभी नहर को नहीं, ये शोभा बाद में देखेंगे।
कि गुर्ज के ठीक सामने तो रोसे आई है, और ये जो एक हवेली आई है उसके सामने ये एक बड़ा बगीचा आया है। अब इन एक हवेली में भी 12,000 हवेलियां हो जाएंगी और 12,000 त्रिपोली हो जाएंगी। तो एक बगीचे में हवेली के ठीक सामने बगीचे, देखो हवेली के ठीक सामने बगीचे आ रहे हैं, तो 12,000 हवेलियां, उनके सामने 12,000 बगीचे, और त्रिपोलियों के सामने रेती रोसे। तो इस तरह से जब हम बेहद भूमिका में आएंगे और इन वनों में खुद को महसूस करेंगे, सरस सागर में खड़े हैं, एक वन में है, इस एक वन में अपने को बेशुमार ये रोसे मिल जाएंगी, चांदनी चौक वाली और रेती रोसे मिल जाएंगी। तो इनसे होकर हमने इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ना है। चितवन हम सुनते हैं तो वर्णन आता है कि हमने हद बेहद के ब्रह्मांड को पार किया, तो सरस सागर में खुद को महसूस किया। उस शोभा को भी देखते हैं एक सेकंड एक नक्शे से। ये देखिए वनों का निशान। तो वर्णन में आता है कि हम जब सरस सागर में पहुंचे तो खुद को वनों में देखा। ये वन है जिन वनों की हम बात कर रहे हैं। ये 12,000 वनों का समूह एक वन माना जाता है। ये 12,000 हवेलियां, प्रत्येक हवेली के सामने बगीचे और रोसों के त्रिपोलियों के सामने रेती रोसे। तो हम वर्णन में सुनते हैं कि हम बगीचों में आए, मध्य रोज से आगे चलते हैं, भूम भर सीढ़ियां चढ़कर इन हवेली में आते हैं। घेर कर जो बाहर घेर कर 32 हवेलियां आई हैं, तो सबसे पहले हम सीढ़ी चढ़कर इन हवेली में आते हैं। उन्हें एक बार शोभा को ध्यान से सुनते हैं कि हम जब श्री राजी श्यामा जी की मेहर से हद बेहद के ब्रह्मांड को पार करके सरस सागर में आते हैं, तो खुद को इन वनों में महसूस करते हैं। इन वनों में महसूस करते हैं अपने को रेती रोसे भी मिल रही हैं और चांदनी चौक की रोसे भी मिल रही हैं। इन रोजों से हम आगे चलते हैं और भूम भर सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आते हैं। तो जो वर्णन आता है कि मध्य त्रिपोली से हम भीतर पार कर रहे हैं, तो वो ये हवेली है। इन एक हवेली की शोभा को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रास्ता क्लियर हो गया ना कि किस तरह से अपने को भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आना है। सुंदर सा जी, ये क्लियर है शोभा? क्लियर है शोभा? हाँ जी कुसुम जी। दीदी यहाँ पे जो चांदनी चौक में वृक्ष आएंगे ये कितनी बोम के आएंगे फिर? हाँ वर्णन नहीं है। ठीक है। वर्णन नहीं है। अब जितनी दिल में शोभा बैठती है, वर्णन नहीं है। बस यही बताया कि रंग महल के माफक है। वैसे तो छोटे ही होंगे एक बोम के, क्योंकि बीच में से हम जा सकते हैं, क्योंकि जैसा दिल आत्म 14। माने, आत्म जैसे माने, क्योंकि वर्णन में नहीं है। ठीक है दीदी। है ना, एक भूमि में भी 12,000 भूमि समा जाएंगी इसकी। हम्म। तो इस तरह से हमने बेहद भूमिका से चल के इन प्रथम हवेली में पहुंचना, जिसमें वर्णन आता है कि मध्य त्रिपोली से हम हवेली पार कर रहे हैं। अब इन एक हवेली की शोभा को सबसे पहले समझ लेते हैं। ऐसे ही 80 महाबिनंद हवेलियां आई हैं, 32 बाहर की तरफ से, 32 भीतर और मध्य में 16, टोटल 80 हवेलियां। अब हम भूम भर ऊंचे सीढ़ियां चढ़कर इन हवेली में आ गए। अब इन एक हवेली की शोभा देखते हैं। ये एक हवेली है, अपनी महाबिलंद हवेली। इन एक हवेली में अपने को 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें मिलेगी। सबसे पहले घेर कर चांदनी उधर से आते हैं ना, जब अपन यहाँ में शायद कोसों में यहाँ 2,000 हो जाता है, लेकिन जब अपन छोटी रांग की तरफ से आते हैं तो घेर कर 1,200 कोस की रोस आती है। बड़ी रांग की तरफ से कितनी कोस हो जाती है? 2,000 कोस ना? ध्यान है किसी सुंदर साथ को? जब हम छोटी रांग से आते हैं ना इन पहली हवेली में, ये जो पहली हवेली आई है छोटी रांग की तरफ से,
हाँ जी सरोज जी। आई दीदी हाँ जी। 1200 कोस की चौड़ी रोज। हाँ वो भीतर से बड़ी रांग की तरफ से ध्यान नहीं आ रहा, मतलब बेहद भूमिका की तरफ से ध्यान नहीं आ रहा। चलो अभी देखते हैं, अभी चलेंगे ना तो पता चलता जाएगा, बढ़ती जाती है ये रोज है ना। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ हाँ जी। अब हम चल रहे हैं भीतर की तरफ से, चलते हैं कि पहली हवेली की जो शोभा देखते हैं इधर छोटी रांग की तरफ से, जो पहली ये एक हवेली आई है, इन हवेली में आते हैं भोंबर ऊंचे चढ़कर। तो ये एक हवेली, इस हवेली के अंदर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं इन एक हवेली में। जैसे शोभा देखी थी ना छोटी रांग की एक हवेली, इस हवेली में भोंबर ऊंचे चबूतरे पर चढ़े थे तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे थी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। लेकिन यह शोभा में डिफरेंस क्या है? प्रत्येक हवेली के सामने बगीचे की शोभा आ रही है और त्रिपोली के सामने रेती रोसों की शोभा आ रही है। इस शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए भोंबर ऊंचे चबूतरे पर ये एक हवेली, 12,000 हवेली की 12,000 हारे। तो 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे, 12,000 चांदनी चौक। छोटी रांग में हमने शोभा देखी थी कि चारों दिशाओं में एक एक चांदनी चौक है, लेकिन इसकी एक दिशा में जहां वन खुलते हैं तो ठीक हवेली के सामने बगीचा, ठीक हवेली के सामने बगीचा, यानी 12,000 हवेलियां तो 12,000 ही चांदनी चौक। 12,000 त्रिपोलिये तो 12,000 त्रिपोलिये की जगह यहाँ पर रेती की रोज से। अब एक हवेली की शोभा देखते हैं। 12,000 हवेलियों की जो 12,000 हारे आई हैं उनमें एक हवेली बिल्कुल छोटी रांग की तरह ही शोभाई है। मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, भीतर गए तो 6,000 मंदिरों की 2 हारे और 12,000 महलों की 12,000 हारे। इन महलों को घेर कर भी त्रिपोलिया आया है। अब इन एक महल में चले जाते हैं तो पुनः अपने को 6,000 मंदिरों की 2 हारे और यहाँ पर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। पुनः यहाँ पर शोभा में वर्णन में तो यही आता है कि एक मंदिर में चले तो घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारे और यहाँ पर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारे। लेकिन पुणे महाराज जी यहाँ पर भी एक मंदिर का नक्शा यही दे रहे हैं, एक मंदिर का नक्शा पुनः इसी प्रकार से ही दे रहे हैं, तो जैसे आतंक को भावे। तो इस तरह से घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे आई है, ठीक वैसे जैसे हमने छोटी रांग में देखी थी। अपने पास 80 महाबिलंद हवेली है। एक हवेली की शोभा देख रहे हैं भोंबर ऊंचे चबूतरे पर घेर कर 1200 कोस की रोस और भीतर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। अब इन एक हवेली के अंदर जाते हैं तो चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरे, भीतर गए तो 6,000 मंदिरों की 2 हारे और 12,000 महलों की 12,000। एक महल में जाते हैं तो 6,000 मंदिरों की 2 हारे और 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। अब एक मंदिर में जाते हैं तो 6,000 मंदिरों की 2 हारे, आगे 12,000 कोठरियों की 12,000 हारे। ये एक भूम का विस्तार है। इन एक भूम में 12,000 भूमें आ गई और प्रत्येक भूम एक एक कोस की आई है, यहाँ पर महाकोस आए हैं। इन हवेली की 12,000 भूमें आई हैं। उन 12,000 भूमों में भी एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई हुई है। तो ऐसे बेशुमार विस्तार 14 करोड़ 40 लाख हो जाता है ना। अब ये शोभा देखते हैं, इसमें यहाँ तक की शोभा क्लियर होगी कि एक हवेली की शोभा कैसे आई है, एक हवेली की शोभा कैसे आई है, क्लियर हो गया। हाँ जी कुसुम जी। दीदी मंदिरों के आगे की शोभा एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ मंदिरों में देखो वर्णन में तो यही आया है कि जैसे ये है ना कि 6,000 मंदिरों की 2 हारे और 12,000 हाँ जी, कोठरियों की 12,000 हारे। लेकिन हाँ जी, महाराज जी पुणे नक्शा यही दे रहे हैं, मंदिर का नक्शा वापिस से यही दे रहे हैं जो अपन ने छोटी रांग में शहूर किया था कि ठीक मध्य में चबूतरा, चबूतरे पर कुंड की शोभा, किनार पर थम उनमें हिंडोले और घेर कर बाग बगीचे। तो इन बाग बगीचों में भी अपन कोठरियां सोच सकते हैं।
क्योंकि फिर गलती एक बार हो सकती है, महाराज जी ने 2 बार वही शोभा दी है। उसमें लिखा है छोटी रांग में एक मंदिर का निशान, इसमें लिखा है बड़ी रांग में एक मंदिर का निशान। ठीक। हाँ जी। दीदी यहाँ पर जो ये कुंड है ये तो सिर्फ पहली भूम में ही होगा ना? नहीं, भूम दर भूम हो सकता है। हर भूम में होगा? हो सकता है, एक मंदिर की शोभा बताई है तो हर भूम में हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर 12,000 भूमें आई हैं और एक भूम में 12,000 भूम, यहाँ पर एक एक कोस की भूम आई है। एक एक कोस यानी महाकोस आया यहाँ पर। हम्म। तो इस तरह से एक हवेली की शोभा हुई। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़े। हाँ जी, क्लियर है। एक छोटी सी शोभा और रह गई एक हवेली की। ये देखो सुंदर सा जी, ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों का निशान माने। 6,000 हवेली इधर छोड़ दे, 6,000 हवेली इधर छोड़ दे, मध्य त्रिपोलीय से चल रहे हैं। ठीक मध्य पॉइंट में, मतलब इस जगह हम पहुंचते हैं। चारों तरफ अपनी 6,000 हवेलियां। अपने पास 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, तो मध्य गली से चलते हैं 6,000 हवेलियां दाएं बाएं छोड़ के, ठीक मध्य पॉइंट में पहुंचते हैं। इन जगह अपने को एक हवेली की शोभा मिलेगी। इन हवेली की शोभा इस तरह से आती है। 400 कोस की ये हवेली मिलेगी। इसमें घेर कर मंदिर, थम की हार, बगीचे, ठीक मध्य में चबूतरा और चबूतरे में जल का स्तूल जो चांदनी पर जाकर खुलता है। एक शोभा और भी है इसमें, खड़े दृश्य और भी होंगे। खड़े दृश्य में ये वाली है, ये निशान है हवेली का, और वैसे ये शोभा है। तो इस तरह से ठीक मध्य में जो सेंटर पॉइंट है वहां पर एक हवेली है, उसमें जल का स्तून जा रहा है। आकाशी महल की तरह शोभा होगी इसकी लगभग। ये जल का स्तून आकाशी पे जाके खुलता है। तो सुंदर सा जी, अपन ने जो 80 महाबिलंद हवेलियां देखी, 32 छोटी रांग की तरफ, 32 बेहद भूमिका की तरफ, 16 मध्य में, उनमें एक हवेली की ये शोभा हुई। तो ये शोभा क्लियर है यहाँ तक कि आज?